और चलिए अब रुक करते हैं फटाफट खबरों का, यानी कि जीएमटी एक्सप्रेस का। बड़े मंगल के शुभ दिन अयोध्या में भव्य राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का यज्ञ शुरू। 101 आचार्य करा रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा। हनुमान चालीसा से शुरू हुआ प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। सुबह में हुई रामलला की विशेष आरती। रामलला की आरती के बाद अग्नि सींचन के साथ पूजन का कार्यक्रम शुरू। पूजन विधि के दौरान भक्तों के दर्शन में किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं। पूजा विधि पूरी होने के बाद मूर्तियों के संस्कार की विधि होगी शुरू। 5 जून को नए मंदिरों की होगी प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर के कॉरिडोर के लिए तैयार की जा रही है मूर्तियां। कॉरिडोर में लगाई जाएंगी मूर्तियां। गंगा दशहरा पर राम दरबार समेत 7 मंदिरों की होगी प्राण प्रतिष्ठा। अभिजीत मुहूर्त स्थिर लग्न में प्राण प्रतिष्ठा विधान होंगे संपन्न। 5 जून को सुबह 5:30 बजे पूजा होगी शुरू। 11 बजे के बाद प्राण प्रतिष्ठा संपन्न होगी। ऐतिहासिक क्षण के लिए तैयार रामनगरी। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के लिए सज गई अयोध्या नगरी। सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्य अतिथि। सीएम ने निमंत्रण किया स्वीकार। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। उमड़ा श्रद्धालुओं का तांता। अयोध्या में सुरक्षा सख्त। सीसीटीवी से की जा रही है निगरानी। अयोध्या में ज्येष्ठ माह के चौथे बड़े मंगल पर युवक का दिखा अंदाज। बंदरों को कराया भोजन। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में माता की भवानी मेले का शुभारंभ। माता के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। गांदरबल के तुलमुला में धार्मिक उत्सव में आस्था का मेला। मां खीर भवानी के शक्ति उत्सव में श्रद्धालुओं में उत्साह। श्रद्धालुओं ने घाटी में शांति के लिए की प्रार्थना। विस्थापित पंडितों की सुरक्षित घर वापसी के लिए भी विशेष पूजा अर्चना। माता खीर भवानी के प्रादुर्भाव दिवस पर विशेष पूजा अर्चना। श्रद्धालुओं ने लगाई पवित्र डुबकी। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। गांदरबल में माता खीर भवानी मेले पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। मंदिर में किए दर्शन पूजन। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 38 दिनों तक चलेगी यात्रा। श्राइन बोर्ड ने दिया दिशा निर्देश। अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां लगभग पूरी। पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा पुख्ता। अर्धसैनिक बलों को मिला घाटी की सुरक्षा का जिम्मा। कुल 581 कंपनियां संभालेंगी मोर्चा। जम्मू कश्मीर में अर्धसैनिक बलों की 156 कंपनियां पहले से मौजूद। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 425 अतिरिक्त कंपनियां की जा रही है तैनात। पुंछ में श्री बूढ़ा अमरनाथ यात्रा की भी तैयारियां शुरू। अधिकारियों ने मंदिर का किया निरीक्षण। द्वारका में भगवान द्वारकाधीश के भक्त की अनोखी भक्ति। 24 कैरेट गोल्ड से भक्त ने गड़वाया मुख्य द्वार। प्रयागराज में ज्येष्ठ माह के चौथे बड़े मंगल पर लेटे हुए हनुमान जी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने दर्शन किए। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर में लगा भक्तों का मेला। बड़ी संख्या में भक्तों ने विधि विधान से की पूजा पाठ। गुवाहाटी के मां कामाख्या मंदिर के दरबार में पहुंचे सांसद गौरव गोगोई। विधि विधान से की पूजा अर्चना। अमृतसर में आज से गुरु ग्रंथ साहिब का दर्शन शुरू। 6 जून तक श्रद्धालु कर सकते हैं दर्शन। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश है। अब तक करीब 20 लाख भक्त पहुंचे। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे भक्त। आंकड़ा 7.5 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह। अब तक करीब 5,37,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। गंगोत्री धाम में करीब 3.5 लाख भक्तों ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी 3.5 लाख के पार। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु। अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। आईपीएल 2025 का आज फाइनल। पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच महामुकाबला।
अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। पंजाब किंग्स 11 साल बाद आईपीएल के फाइनल में, तो आरसीबी को 9 साल बाद खेलेगी फाइनल। दोनों टीमों में कांटे की टक्कर। आईपीएल में कुल 36 मुकाबले में दोनों ने जीते हैं 18-18 मैच। तीनों सेना प्रमुखों को आईपीएल के फाइनल का न्योता। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर क्लोजिंग सेरेमनी। देश के पूर्वोत्तर राज्य में भारी बारिश। मणिपुर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। मणिपुर में करीब 20,000 लोग बाढ़ से हुए प्रभावित। मूसलाधार बारिश के चलते 3,000 से ज्यादा घरों को नुकसान। मणिपुर के ज्यादातर इलाकों में पिछले 5 दिनों से जारी है बारिश का दौर। राहत बचाव काम में जुटा प्रशासन। भूस्खलन ने भी इम्फाल में बढ़ाई लोगों की चिंता। 47 जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं। 31 राहत शिविर में 1600 लोगों को किया गया शिफ्ट। इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में घुसा पानी। लोगों का किया जा रहा है रेस्क्यू। देश के पूर्वोत्तर राज्य में भारी बारिश। असम के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सेना, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। असम में करीब 5.5 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। मूसलाधार बारिश के चलते 1254 से ज्यादा गांवों को नुकसान। असम के ज्यादातर इलाकों में पिछले 1 सप्ताह से जारी है बारिश का दौर। राहत बचाव काम में जुटा प्रशासन। असम के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न। उफान पर नदी नाले। अब तक करीब 31,000 लोगों का किया गया सफल रेस्क्यू। असम में बाढ़ पीड़ितों के लिए कुल 165 राहत शिविरों में किया गया शिफ्ट, जबकि 157 राहत वितरण केंद्र भी कार्यरत। असम के होजाई और पश्चिम कार्बी आंगलोंग को जोड़ने वाली एनएच भी पानी में डूबा। यातायात पूरी तरह से हुआ प्रभावित। कोपिली नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव भी डूबे। जान मुसीबत में डालकर सड़क पार करते दिखे लोग। नदियों का जलस्तर बढ़ने से सरकार ने कई जिलों में आवाजाही पर लगाई रोक। लोगों से की ऊंचे स्थान पर जाने की अपील। सिलचर में भी बराक नदी का बड़ा जलस्तर। कई इलाकों में भरा बाढ़ का पानी। बराक नदी के उफान पर होने से सिलचर में बाढ़ जैसे हालात। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र लखीमपुर जिले का दौरा किया। प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। असम के लखीमपुर में भारी बारिश का दौर जारी। प्रशासन ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील। सिक्किम में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति। राहत बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात। सिक्किम के कई इलाकों में एनसीआरएफ हेलीकॉप्टर से कर रही है रेस्क्यू। एनडीआरएफ की 23 टीमें लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कर रही है काम। प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ प्रभावित राज्य असम और सिक्किम के सीएम से की बात। हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से भारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर बात की। राहत बचाव में तेजी लाने के निर्देश दिए।